Good morning, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the second chapter is running inverse trigonometric function. Today we will study the function inverse function sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. इनके डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे और अदर्स पॉसिबल ब्रांच और ग्राफ्स इनकी स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट वी टेक साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 क्लोज इंटरवल और ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 to π/2। ये याद रखनी है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। -π/2 to π/2, -π/2 और π/2 बेस की हो, एक tan इनवर्स एक्स की हो, ये ध्यान करना है। और एक कोसेक इनवर्स एक्स में होता है -π/2 और π/2, लेकिन इसमें 0 पॉइंट जो है वो नहीं होता, तो 0 को माइनस कर दिया इसमें। क्लियर? ये याद रखने का तरीका है इसका। फिर अदर्स पॉसिबल ब्रांच क्या है इसकी? -3π/2 -π/2 पहली वीडियो में बताया था मैंने, और π/2 और 3π/2 डॉट 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 एक्सेट्रा आगे भी। क्लियर? और y = cos इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन है -1 ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच है 0 π और अदर्स पॉसिबल ब्रांच है -π0 π2π डॉट 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 एक्सेट्रा। y = tan इनवर्स फंक्शन, तो ये हो गया डोमेन क्या है इसकी? r, सेट ऑफ रियल नंबर, ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 और अदर्स पॉसिबल ब्रांच ये -3π/2 -π/2 और π/2 3π/2 डॉट 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 एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट cot इनवर्स एक्स, y = cot इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन r, सेट ऑफ रियल नंबर, ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच 0 π और अदर्स पॉसिबल ब्रांच -π0 π2π डॉट 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 एक्सेट्रा। y = sec इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन होती है r -1 ये जो हमारा ओपन इंटरवल है ये कम करना है इसमें r में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स ये नहीं होता। जो पॉइंट माइनस में है वे एडजस्ट नहीं करते, कहने का मतलब ये है, तो ये एडजस्ट नहीं करेंगे -1 और 1। और ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच होगी 0 π -π/2, इसलिए ये π/2। अदर्स पॉसिबल ब्रांच -π0 -π/2, ये एडजस्ट नहीं करने का, और दूसरा है π2π -3π/2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 3π/2 एडजस्ट नहीं करने का एक्सेट्रा। क्लियर? लास्ट है कोसेक इनवर्स एक्स, r माइनस डोमेन इसकी r -1 जो इसकी थी सेक इनवर्स की, वो इसकी है डोमेन। ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच -π/2 π/2 और -0 पॉइंट इसमें एडजस्ट नहीं करता, तो इसको माइनस कर दिया। अदर्स पॉसिबल ये है -3π/2 -π/2 और -π और π/2 और कॉमा 3π/2 -π, इसमें पाई जो एडजस्ट नहीं करता एक्सेट्रा। तो ये आपकी 6 हमारे इनवर्स फंक्शन होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर? अब ये तो होगी इनकी डोमेन, ट्रांसफर वैल्यू ब्रांच, अदर पॉसिबल ब्रांच। क्लियर? अब हम ग्राफ पाते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बताई मैंने आपकी, तो साइन इनवर्स एक्स की -π/2 to π/2 होती है, और एक इसकी होती है tan इनवर्स की -π/2 और π/2। एक इसमें कोसेक इनवर्स में होता है -π/2 π/2, लेकिन 0 नहीं होता है इसमें, तो 0 माइनस होकर आते याद रखना, ये यहाँ पे याद रखेंगे आप। अब कोस की ये इसकी कोस इनवर्स एक्स की क्या होती है? पाई होती है। कोट इनवर्स एक्स की भी 0 और पाई होती है, और सेक इनवर्स एक्स की भी 0 π हो, लेकिन में π/2 नहीं होता। तो इस तरीके से नहीं याद रख सकते आप, 3 एक तरीके के होगी, 3 एक तरीके होगी। क्लियर? तो क्वेश्चंस में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के मिडिल में
जो भी हमारा वैल्यू आएंगी उनको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आते हैं ग्राफ में। ग्राफ सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है आपका, ये वाला, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सिस ऑफ एक्स का, ये हो गया एक्सिस ऑफ वाई का, क्योंकि इसमें डोमेन जो है वो रेंज हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है, तो ये सारा टोटल चेंज हो जाता है। जो एक्स एक्सिस पे था वही यूं का तो इस पर आ जाता है। क्लियर, तो ये क्या है, यहाँ पाई 2 पाई ले लेंगे, इधर माइनस पाई 2 पाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, इसे पॉइंट निकाल लेंगे और ये ग्राफ लिख लेंगे। और इसकी जो हमारी डोमेन है वो क्या होती है, x इक्वल टू 1। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। तो यहाँ x इक्वल टू 1 से आगे नहीं जाएगा ये फंक्शन जो है हमारा, इसका ग्राफ इधर -1 से आगे नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का, ये एक्सिस ऑफ एक्स है, इसके सिमेट्रिकल है, और ये जो है ये y एक्सिस की सिमेट्रिकल है। तो ये इसमें यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 ये y वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे साइन एक्स के लिए। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, तो यहाँ इसको कट करेगा। क्लियर, इधर यहाँ करेगा -पाई -पाई/2, इसमें पाई और ये 2 पाई पर, पाई और 2 पाई पर, पाई -पाई और -2 पाई। क्लियर, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसमें ये सिमेट्रिकल है, इसके ये जो है ये लाइन मैंने खींची है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स के सिमेट्रिकल होता है साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का। ये बात ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। जो डोमेन है वो रेंज हो जाए, जो रेंज है वो डोमेन हो जाती है। तो नाउ अगेन now the graph of cos inverse x। cos inverse x, cos inverse x में ये डोमेन हो जाएगी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x की वैल्यू डोमेन, और रेंज क्या होगी इसकी, cos पाई कितना होता है, cos पाई/2, cos पाई/2 0 होता है, 0 हो जाएगी। ग्राफ में ऐसे जाएगा, ऐसे ही छिप जाएगा, फिर 3 पाई/2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर, नाउ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में क्या होगा, tan पाई 0 होता है, tan पाई 0, तो 2 पाई 0 फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 पाई/2 और पाई/2, tan पाई/2 इनफाइनाइट होता है और ये भी इनफाइनाइट होता है। तो ये एजिप्टोटिक लाइन हो जाएगी, ये भी इस तरीके से हो जाएगी, तो इसके पैरेलल भी हो जाएगी 2 पाई से, और ये इससे हो जाएगी। क्लियर, नाउ cot इनवर्स एक्स। cot इनवर्स एक्स में cot पाई/2 0 और 3 पाई/2 ये 0 हो जाएगा, और पाई/2 ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को इस तरीके से हो जाएगा, ये एजिप्टोटिक लाइन जाएंगी इस तरीके से। क्लियर, इसी तरीके से आ जाइए आप सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक में ये हो गया आपका 0 पाई/2 पाई, ये 0 ओप है यहाँ पे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो ये पाई/2 ये पाई,
3π/2 2π, ऐसे नीचे ले लेंगे -π/2 -π -3π/2 और -2π। क्लियर। और यहाँ x=1 और यहाँ -1, क्लियर। तो अब ये sec 0 1 होता है, ये को 0 भी 1 हो, 1 का रिवर्स 1, तो ये 1 यहाँ इसे करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि π/2 जो है वो इनफाइनाइट होता है, sec π/2, तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये एजिम्प्टोटिक लाइन हो जाएगी दोनों, ऐसे ही ये इधर ये हो जाएगी, इधर ये इस तरीके से चलेगी और ये चलेगी, क्लियर। इसी तरीके से बिल्कुल सेम ही है, y = cosec इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x, ये हो गया 0, 3π/2 π 3π/2 2π का नीचे जाएगा -π/2 -π -3π/2 और 2π। तो इसका ये डोमेन हो जाएगी x = 1 और x = -1, वही -3 से π/2 cosec π/2, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 से फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगी, cos π जाएगा, क्योंकि sin π 0 होता है, तो cosec π क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, cosec इनवर्स x ये इधर हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ऐसे ही इधर चलेगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ होगी, साइन इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का, टेन इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का। तो ये आपके दिमाग में इनकी इमेज होनी चाहिए कि साइन इनवर्स x है तो उसका क्या होगा, कोस इनवर्स x है तो उसका क्या किस तरह का ग्राफ होगा, टेन इनवर्स x है तो उसका किस तरह का होगा, कहाँ एजिम्प्टोटिक लाइन है, कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसकी फिगर थोड़ी दिमाग में आपको कंफर्म करनी है, क्लियर बनानी है। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।